डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं इरोडोप का बहुत ही प्यारा सा सवाल। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। ए पॉइंट ट्रैवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी v नॉट and the remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for other half of the time. Find mean velocity of the point. तो सवाल आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कोई डिस्टेंस d है, इसकी हाफ यानी d/2 को अचीव किया जा रहा है v नॉट वेलोसिटी से। फिर जो डिस्टेंस बची हुई है वहां पर आपको जो भी टाइम लगता है, मान लीजिए टी डैश टाइम लगता है यहाँ पर, ठीक है, इस टी डैश टाइम का आधा टी डैश बाई टू v1 वेलोसिटी से गए और फिर v2 से गई टी डैश बाई टू टाइम के साथ। नाउ यहाँ पर आपको बताना है v एवरेज। तो यदि आप लोग ध्यान दें तो v एवरेज क्या होता है? v एवरेज या v मीन का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, राइट। तो यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लगा टी नॉट टाइम और इतना लगा टी डैश टाइम, राइट। डिस्टेंस हमारी टोटल हो जाएगी डी। नाउ तो बी एवरेज क्या मिला? बी एवरेज हमको यहाँ पर मिला डी डिवाइडेड बाई टी नॉट प्लस टी डैश। बट जो प्रॉब्लम है वो टी नॉट और टी डैश में तो है नहीं, वो वेलोसिटीज दी हुई है बी नॉट बी वन बी टू, हमें इस टर्म्स में लेके आना है, राइट। तो ठीक है, यहाँ पर टी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डी बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट इंटू टी नॉट। यहाँ से हमें मिल जाएगा टी नॉट इज इक्वल टू डी बाई टू डिवाइड बाई वी नॉट। एक बात। और टी डैश कैसे मिलेगा? अब टी डैश जो टाइम है ना, यहाँ पर अलग अलग वेलोसिटीज है, राइट। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस हो जाएगी आपकी डी बाई टू इज इक्वल टू वी वन इंटू इसका टाइम यानी कि टी डैश बाई टू प्लस वी टू इंटू इसका टाइम यानी टी डैश बाई टू, राइट। यहाँ से हम लोग टी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी? देखो ध्यान से, यहाँ से हमें मिलेगा टी डैश इज इक्वल टू डी बाई वी वन प्लस वी टू, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग पुट कर दे रहे हैं अपने ओरिजिनल इक्वेशन में, राइट। हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? देखो ध्यान से, तो हमें यहाँ पे मिलेगा बी एवरेज यानी कि बी मीन इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी बाई टू वी नॉट प्लस डी अपॉन वी वन प्लस वी टू। क्लियर थी सी बात? नाउ अगर इसको आप सॉल्व करें, डी कॉमन लेके हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर बचेगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन टू वी नॉट प्लस 1 अपॉन वी वन प्लस वी टू, राइट। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा एलसीएम ऊपर टू वी नॉट वी वन प्लस वी टू और यहाँ पे आ जाएगा वी वन वी टू प्लस टू वी नॉट। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है यदि आप सही से कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर जो आपका टी डैश है, ठीक है, आप इसकी सही से वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपको दी हुई है दो वेलोसिटीज बी वन और बी टू। तो कई बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट पुट करने की कोशिश करते हैं बी एवरेज की वेलोसिटी, तो वो कई बार हमें पता नहीं होती है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। तो ये तो था सिंपलेस्ट अप्रोच इस सवाल को सॉल्व करने का। तो सवाल देखने में रोडोप का है, हो सकता है टफ लगे, बट एक्चुअल में बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।